अगर आप 90s वाले बच्चे हैं तो आपको याद होगा बचपन में जब भूख लगती थी तो घर में सबसे पहले पार्ले जी मिलता था। स्कूल की टिफिन से लेकर ट्रेन के सफर तक ये हमेशा हमारे साथ रहा। लेकिन क्या आपको पार्ले जी की पूरी कहानी पता है? ये कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, बाजार पर उनका कब्जा था, बिस्किट भी इन्हीं में से एक था। तब बिस्किट केवल अमीरों के लिए होता था, आम आदमी से छू भी नहीं सकता था। लेकिन भारत में एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सिचुएशन को बदलने का फैसला किया। 1929 की बात है। सिल्क का बिजनेस करने वाले मोहनलाल दयाल साहब ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा और यहां पर उन्होंने कन्फेक्शनरी जो है आइटम्स तैयार करने का फैसला किया। दरअसल मोहनलाल जी स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे और जर्मनी से कन्फेक्शनरी बनाने की जो कला है वो सीख करके आए थे और 1929 में इन्होंने वहां से 60,000 रुपए की एक मशीन खरीदी थी। इंडिया आए थे। फैक्ट्री में इन्होंने 12 लोगों के साथ शुरुआत की और ये जो 12 लोग थे दरअसल ये सारे के सारे इनके परिवार के सदस्य थे जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कंपनी का नाम भी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि फैक्ट्री विले पार्ले में थी और इसीलिए इसका नाम पार्ले पड़ा। 1939 में इन्होंने बिस्किट बनाना शुरू किया। उस समय इंडिया में मिलने वाले बिस्किट बाहर से इंपोर्ट होते थे और इसीलिए महंगे होते थे। सिर्फ अमीर लोग ही खरीद करके खा सकते थे। बाजार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। लेकिन पार्ले ने सिचुएशन को बदल दिया। उन्होंने अपने बिस्किट्स को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत का बिस्किट भारत में बना, भारत में तैयार हुआ, भारत की जनता के लिए बना हुआ बिस्किट लोगों की पसंद बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले जी बिस्किट की भारी डिमांड थी। कई सारे ब्रांड्स आए और चले गए लेकिन पार्ले जी वहीं खड़ा रहा, बिना बदले, बिना हिले। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि हर भारतीय की जिंदगी की कहानी है। ये सादगी, आत्मनिर्भरता और बचपन की यादों की कहानी है। तो अगली बार जब आप पार्ले जी को चाय में डुबो करके खाएं तो ये मत भूलिएगा कि ये सिर्फ एक बिस्किट है, ये भारत की पहचान है।